हाय दोस्तों, आज की कहानी है जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी। इस कहानी में आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार इस व्रत का परिणाम एक लोमड़ी और चील को प्राप्त होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था, जिसमें एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को जीवित पुत्रिका व्रत करते हुए देखा और अपने भी करने का संकल्प किया। भगवान श्री जीवतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन लोगों का व्रत था, उसी दिन एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार किया गया। सियारिन उस मुर्दे को देखकर अपने आप को रोक न पाई और उसका व्रत टूट गया। दूसरी तरफ चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। उसका विवाह बुद्धिसेन से हुआ। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती था। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। दोनों ही रानियां बन चुकी थी। भगवान के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बच्चे हुए, परंतु कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय पश्चात शीलवती के पुत्र बड़े हो गए। यह सब देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या की भावना जाग उठी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए और साथ में बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भेज दिए। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों की सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़ दिया। उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण उसमें जान आ गई और वह 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे हुए भिजवाए गए थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल हो रही थी। जब यह सूचना नहीं आई तो कपूरावती अपनी बहन के घर गई। वह सबको जिंदा देखकर आश्चर्य हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को अगले जन्म की बात याद आ गई, जिसके कारण उसने सारी बात कपूरावती को बताई, जिसके कारण कपूरावती बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह धार्मिक कथा के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको किन किन टॉपिकों पर कहानियाँ चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताएं।